हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। ये आपका लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें मैं जो है आपको कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे ये प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बट यहाँ पे लामिस थ्योरम अप्लाई नहीं हो पाएगा और ये थोड़ा जो है क्वेश्चन दूसरी टाइप का है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 500 न्यूटन सिलेंडर इज सपोर्टेड बाय द फ्रेम। एक फ्रेम है ABCD, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ADC, यहाँ से यहाँ तक क्या एक फ्रेम है। ठीक है, फिगर में एक फ्रेम दिया गया है, उसके अंदर क्या है, एक सिलेंडर दिया है। उसका वेट कितना दिया है, 500 न्यूटन लिखा है। 500 न्यूटन सिलेंडर मतलब क्या है, ये वेट है। ये क्या है, सिलेंडर का वेट है। ठीक है, वो जो है दिया गया है, इस तरीके से रखा हुआ है। और कांटेक्ट देखिए, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट पे कांटेक्ट है। जो है कौन सा, इस जो सिलेंडर है वो कांटेक्ट है। तो कह रहा है कि जो है आपको निकालना क्या है, डिटरमाइन द रिएक्शन एट ABCD। A B C और D पॉइंट पे रिएक्शंस की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो आपको जो है इसमें जो है 4 रिएक्शंस फाइंड करना है। कितने रिएक्शंस, 4 जो है रिएक्शन फाइंड करने हैं। जो A B और C का जो रिएक्शन है वो स्फीयर पे जो है, स्फीयर का फ्री, मतलब कहने का मतलब है इसमें हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। स्फीयर का भी, सॉरी स्फीयर नहीं, सिलेंडर का भी और साथ ही साथ इस फ्रेम का भी बनाना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन ये जो है सॉल्व होगा। तो पहले क्या बनाएंगे हम इस सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, जो है फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, उस बॉडी को आपने फ्री कर दिया, अब जितने फोर्स लग रहे हैं वो सब दिखाएंगे। पहला फोर्स इसका वेट होगा जो डाउनवर्ड कितना दिया है, 500 न्यूटन। ये यहाँ पे 500 न्यूटन हमने लिख दिया। जो सिलेंडर है उसका जो है रेडियस दिया है 150 mm दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है देखिए ध्यान से, सिलेंडर जो है, सिलेंडर इस तरीके से रखा हुआ है और ये क्या है, बी की तरफ, नीचे की तरफ पुश कर रहा है। तो इस पे रिएक्शन क्या होगा, एक ऊपर की तरफ आएगा, उसको हमने क्या लिख लिया, RB लिख लिया। क्या लिख लिया, RB। अब A पे भी कांटेक्ट में है तो A से भी रिएक्शन आएगा। जो ये वॉल है ये जो है इस तरीके से रिएक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो हम उसको क्या लिख लेंगे, RA। साथ ही साथ ये जो फ्रेम है, फ्रेम भी रिएक्ट कर रहा होगा, क्योंकि टच में है तो वो किधर होगा, इधर होगा, उसको हम क्या लिखेंगे, RC। तो यही चारों फोर्स जो है इस पे जो है एक्ट करेंगे। कौन कौन सा, RA, RC, RB और 500। ठीक है, अब इसमें जो है आप सोच रहे होंगे लामिस थ्योरम, लामिस थ्योरम जो है नहीं लगेगा, क्योंकि इस पे जो है 4 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। कितने फोर्स, 4 फोर्स। और यहाँ पे अननोन जो है देखिए 1 2 3 अननोन है, 3 अननोन है। इस 3 अननोन की वजह से जो है हम लामिस थ्योरम में केवल 2 अननोन हुए तो आसानी से सॉल्व हो सकता है, लेकिन 3 अननोन है तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व ऐसे नहीं कर पाएंगे। 3 अननोन है, RA, RC और RB। ठीक है, अब हम फ्रेम का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्रेम का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो फ्रेम को जो है हम इस तरीके से बना लेंगे। इस तरीके से हमने फ्रेम बनाया, ये ठीक है, इस तरीके से थोड़ा और आगे कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा, क्या, RD आएगा। ये क्या होगा, ये जो है इसको जो है पुश कर रहा होगा, तो RD हमें लगेगा, इस पे लगेगा, इस फ्रेम पे लगेगा रिएक्शन। और वो कैसे लगेगा, जो है ये क्या है, ये जो है गोले का जो है सेंटर है यहाँ से। ठीक है, इसको मान लीजिए, तो ये जो है इस डायरेक्शन में लगेगा। और कितना लगेगा, यहाँ पे देखिए, ये RD इस डायरेक्शन में लगेगा। फ्रेम पे निकाल रहे हैं इसलिए इसको हमने क्या लिख लिया, RD। साथ ही साथ फ्रेम पे और कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एक फोर्स जो है लगेगा, जो है ये बी जो है, यहाँ पे देखिए बी जो है, रिएक्शन RB इधर लग रहा था, तो फ्रेम पे जो है क्या लगेगा, ये नीचे की तरफ लगेगा। मतलब इसको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये RB होगा। ये क्या होगा, RB होगा। साथ ही साथ यहाँ पे RC आपका लग रहा था जो है इस जो है सिलेंडर पे जो है इस तरफ लग रहा था, तो जो है फ्रेम पे कैसा लग रहा है, बॉल की वजह से फ्रेम पे रिएक्शन फोर्स ऐसे लग रहा होगा। ये क्या होगा, RC। तो RC, RB और साथ ही साथ क्या होगा, फ्रेम यहाँ पे तो है नहीं, केवल जो है उस पे क्या होगा, ये 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। फ्रेम पे कितने फोर्स एक्ट करेंगे, 3। उनका लाइन ऑफ एक्शन देखें ध्यान से, तो कहां से पास करेगा, जो है इस जो गोला है, जो सिलेंडर है, उसके जो है सेंटर से पास करेंगे। तो हमने क्या है, ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ये किसका है, फ्रेम का फ्री बॉडी डायग्राम। और ये किसका है, ये फ्री बॉडी डायग्राम है जो है सिलेंडर का, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिलेंडर, इसका हमने बना दिया।
अब इन दोनों की मदद से हमें जो है ये जो है चारों फोर्स जो है हमें जो है फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर लेंगे इसके लिए देखते हैं। जो पहला फ्री बॉडी डायग्राम है सिलेंडर का, ये फर्स्ट फिगर। इससे जो है इस स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग द क्या लिखेंगे, अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द सिलेंडर। तो क्या होगा, अब ये क्या है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है कि नहीं, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, सारे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो ये कैसा फोर्स सिस्टम है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। और इस पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो हमने कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने आपको बताया था, दो चीजें इसमें करना जरूरी है। कौन कौन सा, एक सिग्मा एफ एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं, एक सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। तो क्या होगा, सिग्मा मतलब अलजेब्राइक समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, एक आर ए और एक आर सी। तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जो है हम लिख सकते हैं, ये बैलेंस तभी होगा जब ये फोर्स बराबर होगा किसके, इससे, या हम ऐसा लिख सकते हैं आर ए माइनस आर सी इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर सी। तो एक ये कंडीशन हमें निकल के आई। दूसरा, हम जब सिग्मा एफ वाई बराबर 0 करेंगे, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 करेंगे, यहां से सिग्मा एफ वाई 0, तो क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, आर बी माइनस 500, आर बी अलजेब्राइक समेशन करेंगे, ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को निगेटिव, इज इक्वल टू 0। तो आर बी कितना हो जाएगा, आर बी इज इक्वल टू 500, आर बी इज इक्वल टू 500 क्या हो जाएगा, आर बी इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दिस डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब होता है अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू ऑल डाउनवर्ड फोर्सेस। तो अपवर्ड फोर्सेस जो लग रहा था उसको हमने बराबर डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर कर लिया, तो हमें आरबी की वैल्यू 500 आएगी। ये फर्स्ट स्टेप में आया जब हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाया, किस पे, जो है इस जो है सिलेंडर पे लगाया। तो सिलेंडर पे लगाने पे हमें आरबी इक्वल टू 500 आ गया और आर ए इक्वल टू क्या हुआ, हो गया आरसी आ गया। अब हम जो है फ्रेम पे जो है अप्लाई करेंगे, फ्रेम को देखेंगे। तो फ्रेम को ध्यान से देखिए, तो इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं, 1 2, और ये जो है ये तीसरा फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा क्योंकि बैलेंस होगा ही नहीं। ये क्या होगा, ऑटोमेटिक सॉल्व होके आ जाएगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ये क्या है, आर डी। अब जो है ये क्या है, आर डी है। अब जो है यहाँ पे लेकिन हमें ये निकालना जरूरी है, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट पे 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो हम आराम से इसमें जो है लामिस थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या था, 4 फोर्स था, इसलिए लामिस थ्योरम नहीं लगाए थे। यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, हमें जो है इसका एंगल पता करना पड़ेगा, हमें इसका एंगल पता करना पड़ेगा। ये कैसे पता चलेगा, ये हमें इस ट्रायंगल से पता चलेगा। तो दिस अपॉन दिस, तो ये कैसे निकलेगा, इसके लिए हम ध्यान से देखें। तो जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो है इसका रेडियस दिया कितना है, 150, मतलब ये डिस्टेंस 150 है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 600 ये दिया है, 600 में से 150 रेडियस माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये 450 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 450 हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 150, क्योंकि रेडियस है ये। तो हमारे पास जो है यहाँ पे हम देखें, ये क्या होगा, 150 होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा, 450। तो यहाँ पे दिस मान लो ये अल्फा है, तो हम आसानी से जो है इसका एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan थीटा मान लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 450 अपॉन 150। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारा जो है कैलकुलेशन होके आ जाएगा 450 अपॉन 150, 450 अपॉन 150 इज इक्वल टू, और इसका tan इनवर्स कर लेंगे तो ये आ जाएगा 71.56। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 71.56 डिग्री, 71.56 डिग्री ये आ गया। थीटा इज इक्वल टू 71.56 डिग्री, ये सब आपको आना चाहिए। तो ये जो डाटा हमें दिया गया था उसके बेसिस पे ये हमें मिल गया। तो हमें जो है ये एंगल मिल गई कितनी, ये। अब हम लामिस थ्योरम इस पे लगाएंगे। लामिस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, पहले यहाँ देखें, आरबी इज इक्वल टू 500 पहले ही मुझे मिल गया है, किससे, स्फीयर, और वही आरबी यहाँ पे भी है एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 500 लिख सकते हैं। अब हम लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस पे। तो लामिस थ्योरम अप्लाई करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो आई थिंक इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, रीरच कर देता हूँ, जगह नहीं है, और ये भी मैं कर देता हूँ क्योंकि, चलिए ठीक है, फिर से बता देंगे। तो यहाँ पे हम अब जो है दूसरा जो कंडीशन है इस पे लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे फ्रेम पे। तो फॉर दी क्या लिखेंगे, फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द फ्रेम अप्लाइंग लामिस थ्योरम। तो लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखिए लामिस थ्योरम क्या होगा, डायरेक्टली जो दो फोर्स हैं वो क्या है, आरसी और आरडी, आरसी और आरडी। तो आरसी
और यहाँ पे क्या लिखेंगे, RD लिखेंगे, और यहाँ पे जो फोर्स, तीसरा फोर्स दिया गया है कितना, RB कितना दिया है 500, इसको हम लिख लेंगे अपान, लामिस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू, अब अपान जो है साइन, यहाँ पे भी साइन और यहाँ पे भी साइन, अब RC अपान इन दोनों बाकी दो फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, ये देखिए ध्यान से, ये 90 है, ये कितना है 90 प्लस 71.56, ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 71.56, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 161.56, यहां से लिख सकते हैं, दूसरे कलर से लिख देते हैं, ठीक है। ये कितना है, ये जो है ये है साइन 161.56, ये आ गया। दूसरा क्या है, RD अपान, अब RD अपान साइन ऑफ दिस एंगल, ये कितना है 90 है, तो 90 की जगह हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, RC और RB के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो साइन ऑफ 90 लिख सकते हैं। उसके बाद जो है 500 अपान बाकी अदर दो फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल क्या होगा, ये देखो, ये होगा एंगल, और ये कितना होगा, ये होगा 180, ये पूरा है 180 में से ये माइनस कर देंगे, तो 180 में से जो है आप 71 जो है पॉइंट उतना माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहां से लिख सकते हैं 180 माइनस कितना है 71.56, 70, यहां से देखिए RC अपान, फिर से चेक कर लेते हैं, सॉरी 500 अपान दिस, ये वाला है, तो 180 माइनस 71.56, ये आ जाएगा 108.44 डिग्री, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना लिख सकते हैं 104.44, ये लिख सकते हैं। तो हमें एंगल भी निकल गया, और हमने इसका यूज जो है किया लामिस थ्योरम में, ये लामिस थ्योरम लिखा है कि फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द अपोजिट फोर्सेस के बीच का एंगल, ठीक है। तो यहां से हम इसको सॉल्व करें तो RC, जब हम इसको जो है बराबर इसके करेंगे, ठीक है, व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस, देन RC इज इक्वल टू लिख सकते हैं 500 मल्टीप्लाइड बाई साइन 161.56 अपान साइन 108.44, ये कितना हो जाएगा, ये जो है आपका हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाई साइन 161.56 डिवाइडेड बाई साइन 108.44, ये आ जाएगा 166.71 न्यूटन, ये आ गया। हमें RC की वैल्यू पता चल गई। नेक्स्ट जो है इसमें हम दूसरा हम जो है RD की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए RC इक्वल टू इतना हो गया, और हमें पहले आया था RA इक्वल टू RC, तो RA कितना आ जाएगा, RA जो है भी कितना आ जाएगा 166.71, ये आ जाएगा। तो RA मिल गया, RB मिल गया, RC मिल गया। अब RD निकालेंगे, RD निकालने के लिए हमें दिस इज इक्वल टू दिस करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, RD अपान साइन 90 इज इक्वल टू RD अपान साइन 90 इज इक्वल टू 500 अपान साइन 108.44 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, यहां से हम RD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, RD इज इक्वल टू हो जाएगा 500 अपान साइन 108.44 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 527.06, ये मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों जो है जो आपका सिलेंडर है और ये जो फ्रेम है, इसकी मदद से हमने दोनों पे जो है जितना भी जो है रिएक्शंस लग रहा था, RA, RB, RC और यहाँ पे RD, इन चारों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। RA की वैल्यू कितनी है, RA की वैल्यू 166 पॉइंट कितना आया है, RA की वैल्यू 166.71, RB की वैल्यू 500, RC की वैल्यू आई है 66.71 और RD की वैल्यू 527.06 न्यूटन। सभी की यूनिट क्या होगी, न्यूटन में, क्योंकि ये न्यूटन में है तो सभी क्या होगा, न्यूटन में आएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि किस तरह से रिजॉल्व करके फोर्सेस को जो है हमने सॉल्व किया। और ये क्या है, किसका क्वेश्चन है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन का क्वेश्चन है। इसमें हमने कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं, रिजल्टेंट फोर्स जो है वहां फाइंड करते हैं जहां कहा जाता है कि रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करिए। हमें यहाँ रिजल्टेंट फोर्स को 0 के बराबर करनी है।
ठीक है। तो 0 के बराबर करनी है, जो भी हमने कंडीशन यहाँ लगाया उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे लामिस थ्योरम अप्लाई करके ये दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में क्या करेंगे, स्फीयर का यूज करेंगे, दूसरे स्टेप में फ्रेम का जो है हम फ्री बॉडी डायग्राम बना के उसको सॉल्व करके तभी जो है हमारा ये चारों जो है जो रिएक्शंस है वो जो है सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक आपको जो है ये जो है प्रॉब्लम ऑन नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम पे जो है जो प्रॉब्लम जो है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम पे बेस्ड था उसको हमने यहाँ पे लगा लिया। लामिस भी अप्लाई हुआ यहाँ पे, और जो है लामिस भी अप्लाई करने के बाद हम कंडीशन जो सिग्मा एफ एक्स जो 0, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई जो है 0 लगा के इससे भी हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आगे भी जो है मेरा ऐसे ही लेक्चर चलते रहेंगे, और अगर नहीं देखा है पिछला वीडियो तो उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।